उसके बारे में क्या बोलना है वो पांडे साहब बोलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो क्षमा चाहता हूँ, सॉरी थोड़ा लेट हुआ, विलम्ब हो गया। एक बीच में ट्रैफिक और एक एक्सीडेंट की वजह से जो है आप जल्दी करके हम एक्सीडेंट नहीं करना चाहते थे, इसलिए थोड़ा सा जो है, लेकिन ये आपका विश्राम का समय है। तो आपके विश्राम के समय में से थोड़ा सा कम से कम 20 मिनट चुराने की कोशिश कर रहा हूँ। चुरा सकता हूँ कि नहीं? आप देंगे स्वेच्छा से जो है। दोस्तों, ये जो आज का जो विषय है, आपको मालूम होगा कि आपकी कंपनी ने शोभा कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है, जो आपके सेफ्टी साहब हैं, ये लोग सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, एक तरीके से हीट स्ट्रेस का महीना मना रहे हैं। मालूम है या नहीं मालूम है? जोर से मालूम है तो जोर से बोलिए। या मालूम है? वेरी गुड। तो मालूम होना चाहिए, ये पूरा महीना जो है ये हीट स्ट्रेस सेफ्टी के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर गर्मी जो है बहुत तेज हो जाती है, और गर्मी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अब होने वाला है। हर समय समय पे हमारे दुश्मन बदलते रहते हैं, ठीक है? तो अभी जो प्राकृतिक दुश्मन जो हमारा है वो गर्मी है, और इस गर्मी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं, और काम करना ही करना है, जैसे बरसात अगर हो रही है और बरसात में हमें कहीं जाना है तो हम क्या प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, छाता प्रयोग करते हैं। क्यों? बरसात हम रोक नहीं सकते, और बरसात के रुकने तक का हम इंतजार भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अर्जेंट काम है, ठीक है? उसी तरीके से जब यहाँ पर जब हम काम कर रहे हैं, और खासतौर से आप इंफ्रा वाले लोग जो है, आप लोग सबसे पहले उन जगहों पर जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं है। सही है या गलत है? वहाँ आप लोगों ने खुदाई करके वहाँ पे जो है पाइपलाइन बिछाना है, वहाँ दूसरों के लिए पहले रास्ता बनाना है, बाकी चीजों की व्यवस्था करनी है। जब ये सारे अरेंजमेंट आप लोग कर देते हैं, तब दूसरी टीम जो है मुस्कुराते हुए आती है और अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करती है। तो आप लोग जो है स्ट्राइकर है, तो आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा और आपका खतरा भी सबसे ज्यादा है। आपका खतरा सिर्फ ये धूप ही नहीं है। जब आप इस रेत के अंदर काम करते हैं तो रेत के नीचे से भी गर्मी, ऊपर से भी गर्मी, और जो हवा मार रही है वो भी, हम तो एक भट्टी के अंदर काम कर रहे हैं ना, ठीक है? और साथ के साथ उस भट्टी में जब कुछ जानवर निकलते हैं, यही करते हैं। किस किस வெளியில் இருக்கேன் நான் செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு तकरीबन सभी लोगों ने कुछ न कुछ जानवर देखे होंगे, और ये जानवर बहुत जहरीले होते हैं मेरे दोस्तों। अगर ये काट के तो हमारी जान चली जाए। ओके, मैं पहुँचा ऐसे सिचुएशन के अंदर जहाँ जहरीले जानवर है, जहाँ गर्मी का भी प्रकोप है, ठीक है, और उसके बाद जिन हथियारों से हम काम करते हैं, उन हथियारों से हमें चोट लगने का भी खतरा है। तो इन सब चीजों से जो है लड़ते फिरते हम काम को जो है पूरा करते हैं। उसी में जब हम गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढे के अंदर जो है हमें जो है कन्फाइंड स्पेस का भी ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी गैस निकल आएगी, क्या निकल आएगा, ठीक है? तो हमारा काम
सबको अगर बेहोशी है तो उसको लिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास और क्या है, वहां पर अपने पास क्या व्यवस्था है, अपने पास तो पानी है, ग्लूकोज वाला पानी है, तो इसको थोड़ा सा जो ग्लूकोज वाला, लेकिन ये होश में होना चाहिए तब हम पानी पिलाएंगे। बेहोश आदमी को पानी नहीं पिलाएंगे। क्यों पानी नहीं पिलाएंगे? क्यों? वेरी गुड, क्योंकि पता चले कि पानी अंदर जाने की जगह अगर वो हवा वाली नली में चला गया तो हजियत हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसलिए हम उसको, अगर उसको पूछना है, उसको ऐसे 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 थोड़ा पहले बेना तो बात कर, हाँ ठीक हो, तबियत ठीक है, हाँ कोई परेशानी है बेटा, हाँ पानी पी सकते हो, पानी लेके हो तो पानी पिलाओ, हाँ थोड़ा इसको उठाओ, हाँ थोड़ा इसको थोड़ा पीछे से सपोर्ट दे दो, यहाँ से अपने डंडा लगा के कैसे लगाएंगे? जब भी अगर ऐसे ये ऐसे बैठेंगे, जब भी अगर होगा तो हम इसको ऐसे बैठेंगे, इस तरीके से अपना ये पोर्शन लगाएंगे, ठीक है। इसको आराम आराम लो, पैर फैला के ऐसे। कोई परेशानी है? समझ में आ रहा है? क्लियर है? हम इसको जो है अपने साथ, ठीक है। अब यहाँ पर अब बुझा दो। उसके बाद कोई भी चीज है हमारे पास, वहां गत्ता है, कुछ भी है, उससे हम क्या करेंगे? इसको जोर जोर से बेना डोलाओ, बेना हाथ से डोलाई, चुना हो यहाँ से दबावा तक लिया, हाँ वेरी गुड। दूसरा जो हम एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है, ये कब तक हमें करना है ये सारी चीजें? जब तक हमारा मेडिकल की टीम आ नहीं जाए। और मेडिकल की टीम आपने बुला दी है, कितनी देर में आ रही है? 10-15 मिनट में आ रही है। तो 10-15 मिनट तक इससे बात करते रहना है, इससे पूछते रहना है कि तबीयत कैसी है। ऐसे जब गर्मी लग जाएगा आपको तो उल्टी होने की भी संभावनाएं रहती है, उल्टी भी होती है, ठीक है। तो ये सब का ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास गमछा, गमछा है सबके पास है, ठीक है, मेरे पास भी है, मेरे बैग में अभी दिखाऊंगा। गमछा होना बहुत जरूरी है, अन्न वस्त्र बोलते हैं इसको। अब गमछे से भी हम हवा कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है। दूसरी चीज, गमछे को फटक से ना पानी में क्या करना है? वेरी गुड। और इसके मुंह पे ये सब थोड़ा पूछना है और फिर हवा करना है, क्योंकि जैसे ही इसमें पानी लग जाएगा तो क्या होगा? ठंडा ठंडा, कूल कूल। और गमछा उसको जो है शरीर पे लगा दे रहा है, जिससे कि ठंडी हवा उसके पास जाए। हमेशा इधर ये जरूरत पड़ेगा कि ये पैंट निकाल देना, अंडरवियर, आगे से अंडरवियर जरूर पहन के आना तुम लोग। हाँ जरूरी है। हमारे बहुत से साथी ऐसे जो अंडरवियर नहीं पहनते हैं। दोस्तों हमें नहीं मालूम है कि हमारे साथ क्या कब घटना घट जाएगी, ठीक है। अब मान लो ये बेहोश आदमी है, अब ये पता चले कि इसको थोड़ा भाई, जो सबसे ज्यादा एक चीज हमेशा याद रखो, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होती है? हमारे यहाँ लॉइंस पे, इसको लॉइंस बोलते हैं, जांघों के अंदर जो है यहाँ पर, ठीक है। अभी तो जाड़ा के दिन में क्या करते हैं? हीटर के पास हाथ लगाते हैं कि नहीं? ठीक है। तो हीटर जो है उसको हमें ठंडा करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या डालना है? पानी डालना है, सब कुछ जो है। तब तक हमें ये सारे काम करने हैं, इसकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करना है जब तक मेडिकल की टीम आ नहीं जाती। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब ऐसी सिचुएशन में एक बात और हो सकती है कि ये बेहोश हो गया, इसे चेक करना है कि इसका हवा हुआ आ रहा है कि सांस वास आ रही है कि नहीं। हो सकता है कि मेडिकल की टीम को आने में देरी हो जाए और इसकी सांस क्या हो? रुक जाए, सांस रुक जाए, धड़कन बंद हो जाए। उसी समय इमीडिएट हमें क्या देना है इसको? वेरी गुड, उसको बोलते हैं सीपीआर। क्या बोलते हैं? सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी। उसको जो है सीपीआर देना है। और ये सीपीआर सबको आना चाहिए, सबको। घर के अंदर भी हमारे घर वालों को कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी अगर ऐसा लगे कि बोल नहीं पा रहा, सांस नहीं ले पा रहा, कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है, मतलब बॉडी में कोई हलचल नहीं है, तो उसी समय उसके शरीर, उसको क्या करना है? इसके जो ये जो चेस्ट है, चेस्ट पे यहाँ पे ऐसे हाथ लगाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ बीच में क्योंकि हृदय यहाँ पे होता है,
साथी, अगर पहला साथी थक गया है तो दूसरा साथी फटाक से ना वो उधर से शुरू हो जाएगा, ये इधर से, जैसे उन्होंने 100 किया इधर से दूसरा साथी। और ये सीपीआर हमें कितने कब तक करना है, कब तक करना है, जब तक सांस ना आ जाए, जब तक हमारी मेडिकल टीम ना आ जाए। अब मान लीजिए हम हार्ट बीट तो दे रहे हैं, लेकिन इसके शरीर में हवा भी जानी चाहिए समय से जो है। अगर हवा नहीं जाएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके मुंह में जो है फूंक मारेंगे। अब मुंह में फूंक मारने के लिए क्या करेंगे, पकड़ो जरा, इसके यहाँ ऐसे इधर हाथ लगाना है, तो थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करेंगे, तो खोलेंगे, तो खोल ठीक है, इसको ऐसे खोलेंगे, ठीक है, नाक को बंद करेंगे, जोर से सांस लेंगे और इसके मुंह से मुंह लगा करके सांस लेंगे। अब कोई ठीक है, अगर नहीं है तो वहां पे आप कोई कपड़ा लगा सकते हैं, ठीक है, आप कोई कपड़ा रख लीजिए, उसके सहारे आप जो हवा फ्लो कीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, तो इसके ये वाला जो है इसको लगाया और जोर से फूका, ठीक है, कहाँ तक, अंदर पेट तक उसकी हवा जानी देखेंगे, हमको पता लग जाएगा कि हाँ हवा से जो है क्या हो रहा है, फूल रहा है, ठीक है। और फिर अपना जो है हम कार्यक्रम पुशअप वाला शुरू कर देंगे उसको जो है। और ये 100 से 120 बार जो है हमें करना है 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर। और ये चीजें तब तक करते रहना है जब तक कि इसकी सांस नहीं आ जाती। बाकी 1-2 लोग उसके पैरों को क्या करेंगे, हम मालिश करेंगे। वेरी गुड। और जब मेडिकल की टीम आ जाएगी तो मेडिकल की टीम के पास जो है उसको ड्राई आइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, वो सूखा पैकेट आता है, तो वो फटाफट इनको स्ट्रेचर पे लिटाएगा, इधर लगाएगा सारा जो है, और फिर इनको लेकर के चला जाएगा। और बाकी जो कुछ भी देना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा, वो लोग करेंगे। अगर इतना काम आप लोग कर देते हैं तो आपके साथी की जान बच जाएगी। और इतना अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ना आपके साथी की जान बचेगी, और इस सिचुएशन में अगर आप होंगे तो आपकी भी जान नहीं बचेगी। दोस्तों, हम सभी दोस्तों की जिम्मेदारी, अपने दोस्त के लिए जरा जोर से ताली बजाएं एक बार। और कच्छा जरूर पहन के आए, कभी भी कच्छा उतारा जा सकता है, कच्छा नहीं उतरेगा लेकिन पैंट जो है, ठीक है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। जब भी अगर इजीनेस होती है तो हमें फटाफट इसी वाली जगह पे जाना है, क्यों जगह पे जाना है, बैठना है। और अगर कोई भी तबीयत खराब हो रही है या कुछ भी बात हो रही है, इमीडिएट अपने सुपरवाइजर को क्या करना है, इमीडिएट बताना है उसको जो है। और सुपरवाइजर साहब का काम है कि वो अपने सेफ्टी साहब को बताएं और उस व्यक्ति को वहां से अलग छाए में और दूसरी जगहों पर लेकर के जाए। अगर आपके शरीर में कोई भी ऊपर नीचे हो रहा है तो आप जबरदस्ती से कोई काम नहीं करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना दोस्तों, आपके शरीर में क्या परेशानी हो रही है ये सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। मैं भगवान का भाई नहीं हूँ, आपके जो सेफ्टी साहब हैं, सुपरवाइजर साहब है, वो भी भगवान के भाई नहीं है कि उन्हें पता चल जाए कि नहीं इसकी तबीयत खराब हो रही है, सही है कि नहीं। तो हमें खुद से बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में और दिल में डाल के रखें कि ये शरीर हमारा है, ये जान हमारी है। अगर हमारे साथ कोई भी घटना या दुर्घटना हो जाती है, हमारी जान चली जाती है, हमारा हाथ पैर चला जाता है, हमारी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ही होती है, किसी और की नहीं। उसमें सेफ्टी साहब का कुछ नहीं जाएगा, सुपरवाइजर का कुछ नहीं जाएगा, कंपनी का भी कुछ नहीं जाएगा। आज हमारे को कुछ होगा, कंपनी दूसरे दिन जो है हमको यहाँ से बाहर निकालेगी और तीसरे दिन नया कोई आदमी यहाँ पर काम करने के लिए आ जाए। लेकिन हमारे परिवार के अंदर जो खत्म हो गया, हम अपने परिवार के लिए जितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे परिवार का क्या होगा, कुछ होगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात जो है हमेशा अपने दिल में जो है डाल कर, ये डर हमेशा आपके जहन में होना चाहिए। जब ये डर आपके जहन में रहेगा, आप हमेशा सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे।
आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? एक चीज और महत्वपूर्ण है, छुट्टी के दिन या शाम को बहुत लोग जाकर के शराब पी लेते हैं, कुछ और नशा करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। सिर्फ मैं ही करता हूँ क्या? अच्छा, मैं बताना नहीं चाहता। बताओ बताओ, हाथ खड़ा करो। कोई नहीं करेगा? तो कोई नहीं है, कोई तो है। चलो, अगर कोई भी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है, रात को आपने शराब पिया है, अल्कोहल शरीर के अंदर गया हुआ है, तो आपको खासा ख्याल रखना है, क्योंकि अल्कोहल क्या करता है? वो पानी को खत्म कर देता है, हमारे शरीर के पानी को एकदम खत्म कर देता है। जो शराब पीने वाले लोग होंगे वो मेरे को तरजीह देंगे, बताएंगे उस चीज को कि जब आप शराब पी के सोते हैं तो सुबह सुबह बड़ी गजब की प्यास लगती है कि नहीं लगती है? इसीलिए क्योंकि शरीर जो है, अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल शरीर के पूरे पानी को क्या करता है? खींच लेता है, चूस लेता है। ठीक है? तो जब हमारे शरीर के अंदर अल्कोहल की मात्रा रहेगी वो पानी को खत्म कर देगा। ठीक है? तो जब पानी को, और एक तो पहले से ही पानी हमारे शरीर में नहीं है, क्यों? क्योंकि रात को हमने पी रखी है बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है? दूसरा, हम सवेरे आके धूप में जाके काम करने लग गए। ठीक है? और फिर हमारे शरीर का पानी और निकल गया। तो जिस समय आप पिछले दिन आपने अगर ड्रिंक किया है तो अगले दिन आपके बीमार होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है? तो इसका ख्याल रखना है। तब हमें एकदम दिमाग में रहना चाहिए कि कल रात को मैंने थैंक यू वेरी मच किया था। ठीक है? तो आज जो है मुझे एकदम पूरा फुल टू टाइट होकर के पानी वानी पी करके रहना है। जितना मैं रोज पानी पीता हूं उससे 2 गुना पानी आज पीना है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? और कम से कम चाय, कॉफी और कैफीन वाले जो भी आइटम है, इनका हमें कम से कम सेवन करना है। ये जितना भी कैफीन या नशा वाला जो भी हम आइटम खाते हैं, ये क्या करता है? हमारे प्यास को क्या करता है? ये कम कर देता है। अब देखिए, आप साइड पे काम करिए, आपको प्यास लग रही है, आप उसी पे फ्रूटी रगड़ के डाल दीजिए, 1 घंटे के लिए प्यास होता है या नहीं? ईमानदारी से हाथ खड़ा करके बताओ, होता है या नहीं होता? होता है ना। लेकिन शरीर तो पानी मांग रहा था ना, शरीर पानी मांग रहा है, शरीर सुर्ती नहीं मांग रहा था, लेकिन हमने उसे निपटा दिया। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। इन चीजों का सेवन मैं नहीं कहता कि आप जो है बस बंद कर दो, चाहे वो कर दो, लेकिन कम जरूर करो। जब आप छाए में हैं, आराम से हैं, तब आप उसका सेवन करें, साइड पे कम करें, कम से कम करें। क्लियर है? कोई डाउट, कोई सवाल? मन में कोई सवाल आ रहा हो? ठीक है? अब मैं पूरे सेशन को एक बार दोबारा से कंक्लूड कर देता हूं। लू जो है, गर्मी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, हमें इससे अपने आप को बचाना है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थोड़ा खिंचाव आने लगे, थकान आने लगे, चक्कर सा आने लगे, आंखों के सामने अंधेरा सा होने लगे, इसका मतलब समझ जाए कि उसको जो है लू लग गई। उसको शरीर के अंदर वो फटाफट इमीडिएट मेडिकल पे जाए। मेडिकल आपका अपना जो मेडिकल है, सेफ्टी साहब के पास जाए और उसको बताएं कि सर ये चीजें मेरे साथ हो रही है। वो उसी समय आपको जो है दवाई देंगे और सारी चीजें करेंगे। क्लियर है? ठीक है? और हमें हमेशा पानी पीते रहना है। अपने पास 2 बोतल रखनी है, जिसके अंदर एक के अंदर ORS रखना है और दूसरे में सादा पानी रखना है। सादा पानी ज्यादा पीना है, ORS को टाइम टाइम पे पीना है। ORS सुबह सुबह आपको दे देते हैं, उसको भर के, पूरे बोतल को भर के पूरे दिन हमें उसको थोड़ा थोड़ा पीते रहना है। ये नहीं कि एक ही बार में ORS खत्म करके, ऐसा नहीं करना। बात समझ में आ रही है? कई बार हमारे साथ ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, सवेरे लिया, डाला, घोला, पिया, अब क्या ताकत आ गई? नहीं, वो पानी जो है थोड़ा थोड़ा पीने के लिए, कि पसीना निकला,
देखें, दूसरों को भी दिखाएं, ठीक है। मैं उसका लिंक दे दूंगा, उसका कार्ड दे दूंगा, उस कार्ड पे मेरी फोटो भी है। वो कार्ड इसीलिए बनाया है कि जब आप उसको देखें तो आपको याद आए कि हाँ गुरु जी ने कुछ चीज सिखाई थी। और गुरु जी को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देना है? गुरु दक्षिणा देना। भाई अगर कोई सिखाता है उस गुरु को गुरु दक्षिणा होती है कि नहीं? जोर से होती है ना। तो गुरु दक्षिणा बहुत महंगी है, बहुत महंगा है। लेकिन गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए वो मैं बताऊंगा। उससे पहले हम सभी लोग शपथ लेंगे। हाथ सामने खड़ा करें और जोर से बोलना है। मेरी आवाज से ज्यादा तेज आवाज है। बोलिए, आज हम सभी